प्रणाम सभी को। एक प्रश्न था साधक का ही, ज्ञान मार्ग से क्या प्राप्त होगा। एक साधक को क्या अपेक्षा रखनी चाहिए ज्ञान मार्ग पे आने में। देखिए, एक बात है कि अगर आप साधक हो, अभी तक आप आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहे हो थोड़ा बहुत, और ज्ञान मार्ग की तरफ आपकी एक रुचि जागी है, तो बिल्कुल आपको जो भी ऐसा लगता है कि ये संभावना है प्राप्त होने की, आप वो सारी कल्पनाएं कर सकते हो कि ये मुझे ज्ञान मार्ग में प्राप्त हो जाएगा। समस्त गुरुजन भी यही बताते हैं कि कर लो कल्पनाएं, तुम्हें सारा सारा संसार प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ वैभव प्राप्त होगा, तुम्हें हर वो जो है सिद्धियां प्राप्त होंगी, तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा, जीते जाते जागते जो है तुम भगवान हो जाओगे। इसलिए तो ज्ञान मार्गियों को आपने सुना है ना, तो मुझे प्रभु कह के पुकारो तो अच्छा लगता है। ओशो को भी सब भगवान कहा करते थे, और बहुत सारे ज्ञान मार्गी प्रभु या फिर भगवान के द्वारा ही वो सूचित किए जाते हैं। चाहे वो आदि गुरु शंकराचार्य हो, उनके भी शिष्य परंपरा में कोई पूछ ले, शंकराचार्य भगवान सभी कहते हैं ज्ञान मार्ग में जीव बचता कहाँ है, जीव स्वयं ईश्वर हो जाता है। और जब तुम ईश्वर हो गए तो तुम्हें क्या प्राप्त नहीं हो सकता। अब ये बात है कि तुम ईश्वर हो जाते हो या तुम पहले से ईश्वर हो। इस बात का पता चलता है जिस समय तुम ज्ञान मार्ग में चलते हो। अंतिम मार्ग है ये, कोई प्रथम मार्ग नहीं, कोई मूलाधार का विषय नहीं है, ये स्वाधिष्ठान का भी विषय नहीं है। ज्ञान मार्ग सबसे अंतिम मार्ग है, और यहाँ पर अगर आना हुआ है तो इतना जानो कि तुमने जो है जो जीवन का जो महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पड़ाव था, वो सब कुछ तुम पार कर चुके हो। तुम्हारी जो अशुद्धियां थी, जो आसक्तियां थी, बहुत हद तक सीमित हो चुकी है। तुम्हारा स्वभाव थोड़ा अंतर्मुखी सा हो गया है, समाज से थोड़ी बहुत विरक्ति सी आने लगी है, थोड़ा बहुत कुछ विशेष सा होने लगा है जिसे तुम समझा नहीं सकते हो। अब शायद जो है तुम ज्ञान मार्ग के लिए थोड़े तैयार से हो रहे हो। ज्ञान मार्ग बड़ा छोटा सा मार्ग है। जैसे कहते हैं ना कि अन्य मार्गों में यात्राएं जो होती है, एक सफर एक साधक करता है, वो अंततः जो है उसका जो अंत है वो ज्ञान मार्ग में ही आके होता है। किसी भी आध्यात्मिक मार्ग का अंत जो है वो ज्ञान मार्ग पे ही आके होगा। क्यों होगा आखिर ज्ञान मार्ग पे अंत? भक्ति पे भी तो मुझे वही प्राप्त हो रहा है। तो बात इतनी सी है कि पॉइंट ए से तुम्हें पॉइंट बी तक जाना है। मान लिया कि ए तुम्हारा अभी की जो स्थिति है वहां पे, और बी तुम्हारी मंजिल है, आध्यात्म की पराकाष्ठा। अब तुम किसी भी प्रकार से सफर का आनंद लेते हुए जाना है तो पैदल पैदल जाओ, नाम जप करते हुए जाओ। थोड़ा अगर तुम्हें जो है वो अभी जो है इच्छाएं बाकी है, सिद्धियों का आनंद लेना है, तो तंत्र और यंत्रों के द्वारा आगे बढ़ो, योग के द्वारा आगे बढ़ो। और नहीं तो बस तुम्हें मंजिल दिखती है। जैसे अर्जुन को बस वही पक्षी की आंख दिखी थी, जिस समय द्रोणाचार्य ने उससे पूछा क्या दिख रहा है अर्जुन तुम्हें, तो मुझे बस इस पक्षी की आंख दिख रही है जिस पर मुझे निशाना साधना है। अगर तुम्हारा लक्ष्य बस अब एक मंजिल ही है, या बस आध्यात्म का अंत होना चाहिए, मेरे प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए,
बस अब विराम करना है, अब बहुत हो गई भाग दौड़। अगर ऐसा भाव आया तो तुम ज्ञान मार्ग के लिए तैयार हो। छोटा सा ज्ञान है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। तुम कोई जीव नहीं हो, तुम ये संसार नहीं हो। तुमने जो कुछ भी तुमने आसक्तियों की डोर तुमने संसार में बांधी हुई थी, तुम्हारी आसक्तियां तुम्हें परिभाषित नहीं कर सकती। तुम पुत्र से आसक्त हुए तो पिता बन गए, पत्नी से आसक्त हुए तो पति बन गए। तुमने संसार से बड़ी आसक्तियां की है, तुमने संसार को सब कुछ अपना मान लिया। और वही जो है, जो तुम्हें आसक्तियां जो है तुम्हें एक नाम दे देता है, एक परिभाषा दे देता है। तुमने वो मान लिया कि तुम वही हो। जैसे सपने में जो है तुम माना कि अभी तुम काफी वैभवशाली हो, काफी धन संपत्ति है तुम्हारे पास। चलो इतना है कि कम से कम 2 वक्त का खाना तो सही से खा पा रहे हो। अगर अभी स्वप्न में जाओ और स्वप्न में तुमने स्वयं को भिखारी की तरह देखा, तो जिसने 2 दिनों से कुछ खाया नहीं है और खाने के लिए इधर उधर भागा भागा फिर रहा है, वहां पर तुम्हें क्या सत्य लगेगा? वहां का जो है तुम्हारी जो स्थिति है वो तुम्हारी परिभाषा है। वहां तो तुम उसी को सत्य मानोगे और उसी को सत्य मानकर वैसा ही व्यवहार करोगे। तो बात सिर्फ इतनी सी है। संसार जिसे कहते हैं, जगत को दुखालयम कहा गया है। यहाँ की आसक्तियां तुम्हें दुखी दे सकती है। सामान्य दुख तो दुख है ही, जिसे तुम दुखों के रूप में जानते हो, लेकिन जो सुख भी जानते हो वो भी अंततः एक दुख का ही कारण है। तुम्हें यहाँ से ऊपर उठना होगा। इन जो दुखों का, एक माया का जो जंजाल है, तुम्हारी आसक्तियां बंधन जो तुम्हें अब तक परिभाषित कर रही है, तुम्हें इन परिभाषाओं के पार देखना होगा। तुम्हें वो दिव्य दृष्टि पानी होगी जो कभी अर्जुन को मिली थी। जो अर्जुन जो है उस दिव्य दृष्टि के साथ उस विश्व रूप को देख पाया कृष्ण के। तुम भी उस विश्व रूप में उसने संसार का सत्य ही जाना। इस विश्व की जो है वो विभिन्न प्रकार के जो मान्यताएं, बंधन, उनको जाना कि कैसे ये जीवन मृत्यु कभी वो करता हो ही नहीं सकता। वही परमपिता परमेश्वर, उसी की पटल पर ये सारा का सारा प्रकाशित है। जैसे ही जिस क्षण तुम ये आसक्तियों की माया, इस आसक्तियों के जंजाल से तुम बाहर आते हो, वैसे ही उसी क्षण जो है तुम वही कृष्ण ही हो जाते हो, तुम वही परमेश्वर हो जाते हो। अब परमेश्वर के लिए क्या अगम्य है, क्या पाया नहीं जा सकता? सब कुछ तो पा सकता है। लेकिन बात ये है कि अगर इतना सहज है तो मैंने तो बड़े शास्त्र पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, भगवद गीता तो मुझे कंठस्थ याद है, तो फिर मैं ईश्वर क्यों नहीं हो गया? गुरुजन जो है वो कहते हैं, वो क्यों बोलते हैं कि वो ईश्वर हो गया? देखो एक चीज है कि हमने जो है अध्यात्म को भी एक तरह से व्यापार का विषय बना दिया। इसलिए तो ये प्रश्न आया तुम्हारे मन में कि आखिर जो है इस ज्ञान मार्ग से मुझे क्या प्राप्त होगा। व्यापार ही तो समझा तुमने अध्यात्म को, प्रेम कहाँ समझा। गुरु की कृपा तुम्हें समझनी आती ही नहीं है। बस तुम कुछ ना कुछ ऐसा है कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ और इसके बदले मुझे कुछ प्राप्त हो रहा है। जैसे एक योगी जब ध्यान करता है तो उसका अनुभवों के प्रति आसक्ति होती है। एक भक्त अगर ध्यान करता है तो प्रभु उसकी आसक्ति का विषय होते हैं। एक तांत्रिक अगर जो है वो साधनाएं करता है
तो श्रद्धया उसकी आसक्ति होती है। लेकिन अगर एक ज्ञानी जब मार्ग पे चलता है, ज्ञान मार्ग पे एक साधक चलता है, वो आसक्तियों को पकड़ता नहीं है। आसक्तियों का जो भी आसक्ति आती है उसके ऊपर, जो भी सत्य उसने जाना हुआ था, आसक्तियों का वो त्याग करता जाता है। नेति नेति जिसे कहते हैं, मैं ये भी नहीं, मैं वो भी नहीं, संसार तो मैं हो ही नहीं सकता, मेरा परिवार जो मुझे बुलाता है मैं वो नहीं, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भक्ति मार्ग कहते हैं, ज्ञान मार्ग में बस इतना कहते हैं, नेति नेति, जो कुछ भी मेरी मान्यताएं हैं, ये संसार क्या है, एक स्वप्न की भांति है, मिथ्या है, ये है ही नहीं। माया को कहते हैं ना, जो नहीं है वही माया। तो जब नहीं है तो फिर कैसे इसमें आसक्त हुआ जाए। रस्सी में सर्प भाष रहा है ये सभी कहते हैं, लेकिन ये भाष भी नहीं रहा, ये सारा का सारा एक मिथ्या। जब जागोगे तब तुम्हें स्वप्न की मिथ्या पता चलेगी, और जगाने वाला गुरु हो सकता है, वही जगा सकता है। क्या मृत्यु के बाद मैं जाग जाऊंगा? ये भी प्रश्न आते हैं। नहीं जाग पाते, कहाँ जाग पाते। तुम्हारी आसक्तियां है अगर संसार में, तुम्हारी इच्छा है अभी संसार में खेलने की, कूदने की, कुछ पाने की, तो फिर यहाँ संसार छूटेगा थोड़ी। एक स्वप्न का अनुभव बंद हुआ, अगला स्वप्न शुरू हो गया। बीच में क्या हुआ तुम्हें याद नहीं, होश नहीं। जैसे स्वप्न में कभी कभी रात में होता है ना, नींद में जाते हुए एक सपना आया, हल्की हल्की तंद्रा छूटी, लेकिन फिर जो है कोई और स्वप्न शुरू हो गया। वैसे ही है ये। अभी जो है, जो तुम्हें एक रोल मिला हुआ है, अभी हो सकता है तुम बड़े वैभवशाली हो, समृद्धवान हो, सामर्थ्यवान हो। अगले जो है वो स्वप्न जो होगा वो काफी दुखों से भरा हुआ होगा। कैसा भी हो सकता है, वो नहीं कहा जा सकता कब क्या प्रकट होगा। ये सारा का सारा बात जो है, ये सब कुछ जो कहा जा रहा है, माया में कुछ भी बताया नहीं जा सकता कब क्या प्रकट हो जाए। इतना जान सकते हो कि अगर तुमने स्वप्न को स्वप्न की तरह नहीं जाना है, तो इस स्वप्न से जागृति तुम्हारी संभव नहीं है। अगर तुम्हें वो आत्मज्ञान नहीं हुआ है, तो तुम्हें अभी तक जो है वो बात तुम्हारी स्पष्ट नहीं हुई। भले ही तुमने योग मार्ग पे काफी प्रगति कर ली हो, आज्ञा चक्र तुम्हारे जागृत हो रहे हो, सहस्त्रार कुंडलिनी आदि जो है वो सब पा लिया तुमने। अरे यहाँ तक कि सूक्ष्म की यात्राएं कर ली, इससे ज्यादा क्या ही कर लोगे। तो बहुत सारी यात्राएं, देवलोक ब्रह्मलोक सब कुछ घूम लिया गया। क्या ये संसार मेरा छूट जाएगा? स्वप्न है, ठीक है, ये स्वप्न छूटेगा। अगर माना कि तुम बहुत ही बड़े जो है सिद्ध हो, तांत्रिक हो, तुमने अपना ही कोई सुंदर सा एक दिव्य लोक बना लिया तुमने, और तुमने जो है संसार का अनुभव त्याग के तुम उस लोक में चले गए। सपना ही तो है, वो लोक क्या है, वो भी तो एक सपना ही है। सपने को तुमने सुंदर बनाने का प्रयास किया, लेकिन वो भी टूटेगा। जो भी कहते हैं ना, जिसने जन्म लिया है उसकी एक्सपायरी डेट तो निश्चित होती है। वैसे ही है, हर सपने का अंत होता है। अंत सुखद है दुखद है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन अंत होगा, इतना तो निश्चित है। ज्ञान मार्ग में बस तुम्हें इतना प्राप्त होगा कि जो तुम्हारी आसक्ति आती वो तुम्हें दिख जाएंगी। जिस बंधन से जो तुम इस दुखालय में सीमित हो रहे हो, दुखों को भोग रहे हो, वो बंधन तुम्हारे दिख जाएंगे।
और तुम अभी इसी वक्त इसी क्षण से उस आनंद में, उस प्रेम में डूब जाओगे जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। और वही स्वरूप परमात्मा है, वही स्वरूप कृष्ण है, वही स्वरूप ये सारा का सारा। जो कुछ भी तुमने ईश्वर को जाना, अब तुमने ईश्वर को तत्व से जान लिया। जहाँ गीता में भगवान कहते हैं, कृष्ण ज्ञान मुझे, समस्त अध्यात्म के मार्गों में ज्ञानी मुझे अति प्रिय है। क्यों? क्योंकि वो मुझे तत्व से जान लेता है। और बात इतनी सी है, जितने तत्व से जान लिया उस ईश्वर को, वो स्वयं वो ईश्वर हो गया। प्रणाम सभी को। अगर तुम्हारे मन में प्रश्न उठ रहे हैं तो फिर पूछो प्रश्न मुझसे। मैं हूँ तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। संपर्क दिया हुआ है, प्रश्न मुझे भेजा जा सकता है। प्रणाम सभी को, बहुत बहुत नमस्कार।